आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जो लोग बिहार एसआई 1275 पोस्ट के लिए मेंस देने जा रहे हैं। और आपने अभी तक जो भी चीजें पढ़े हैं आप लोग पूरे तरीके से, मुझे पता है, तैयार है और ये आपके एग्जाम के लिए वो चीजें सफिशिएंट है, यही मान के चलना है। तो एग्जाम अच्छे से दीजिए, रिलैक्स होके दीजिए और डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम निकलेगा भी और आप लोग फिजिकल भी दीजिएगा और अच्छे मार्क्स से आप पास भी करिएगा ऐसे एग्जाम को। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों का था, ठीक है। ये बिहार एसआई जो नई भर्ती आ रहे हैं आप लोग का लगभग 1800 प्लस, और बीएसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन के लेके ये नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, क्योंकि फरवरी खत्म हो गया है, मार्च के महीने आने वाला है। उसके बाद आप सबको ये भी पता है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो क्या नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में आ जाएगा, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कितना टाइम है, आपने देखा होगा बीएसएससी सीजीएल 3 का आपने देखा होगा सारी प्रक्रिया, मतलब कि 12 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया कंप्लीट करवा लिया गया है ना। और ये लोगों को मतलब कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट है तो भाई इसको जो है ज्वाइनिंग भी करवाया जा रहा है। अब आपके मन में एक ही प्रश्न है कि ठीक है भाई आप ये बता दीजिए कि नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। ये दोनों, क्योंकि ये दोनों नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो ये आ जाएगा कब, कितना टाइम लगेगा, अभी आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, आप सबको पता है ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है, ये दोनों आप सबको ये भी पता है कि ये पूरे तरीके से तैयार है ये भर्ती आप लोगों के बीच में आने के लिए। तो नोटिफिकेशन जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इसका प्रबल संभावना है, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों का यहाँ पे मैं कह रहा हूं 99% चांस है ये दोनों वैकेंसी कि आप लोगों का मार्च में आ जाए, मार्च के महीने में, और उसमें भी मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये एसआई से पहले ये वैकेंसी आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि ये वैकेंसी पूरे तरीके से जितना भी सीट खाली है सब कुछ तैयार है। और कारण क्या था, ये वैकेंसी तैयार कब का आ गया होता था, इसमें जो नया आरक्षण लागू हुआ था बिहार में, आपको पता होना चाहिए कौन से पोस्ट, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जनरल की, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी एसटी। अब कौन से ये जो अलग अलग जो कैटेगरी है तो किस में कितना सीट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये संशोधन करके इसलिए इसमें टाइम लगा है, नहीं तो नोटिफिकेशन आ गया रहता। अब ये चुनाव से पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन, सॉरी आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन आ क्यों रहा है, तो इसमें इसलिए आ रहा है, सरकार को भी जरूरत है आपको, है ना, क्योंकि उन्हें जाहिर सी बात है काम करने वाले लोग चाहिए, है ना। और सरकार को दिखाना भी है ना, कि हमने इस साल भी इतनी बड़ी संख्या में, है ना, ये जो यहाँ पे लेवल आप सबको पता है कि ये लेवल 5 लेवल 6 का ये जॉब है, आपको पता होना चाहिए। तो इस लेवल में हम इतना भर्ती दिए हैं और युवा भी खुश होंगे। और चुनाव प्रक्रिया के दौरान आप सबको पता है कि ये प्रचार प्रसार करने में ये अहम जो है भूमिका निभाता है। और आप सबको पता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का इधर नोटिफिकेशन आया था, है ना, हालांकि एग्जाम का पेपर लीक हुआ है तो अभी पेंडिंग में है एग्जाम। बीएसएससी इंटर लेवल का भी नोटिफिकेशन आप सबको पता है आ चुके हैं, 18 तारीख तक, 18 मार्च तक इसका जो है करेक्शन का डेट दिया गया है, उसमें करेक्शन करने का डेट दिया गया है। तो अब मैं कहूंगा कि भाई आप लोग पूरे तरीके से तैयार रहिए, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये आप लोगों का जो ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा 2024 के लास्ट में ये भी ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए, और ये जो नोटिफिकेशन मार्च में आ जाएगा तो एग्जाम जो है ना जून में कंफर्म है आप लोग का एग्जाम होना, बीएसएससी सीजन 4 का। अब जो लोग एग्जाम में छठे हैं, डेट की बात करें, यहाँ पे 3 तरह का लोग होगा। पहले व्यक्ति वो होंगे जो हो सकता है कि बिगिनर होंगे, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करेंगे। दूसरा वो होंगे जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं, प्री तक भी क्लियर नहीं हो रहा है। तीसरा वो होंगे प्री क्लियर करके मेंस दे रहे हैं और मेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो फाइट होने वाला है, क्योंकि जो लोग छठे हैं मेंस में, जो छठे हैं या उससे आपको यहाँ से मेंस में छठे हैं, बिहार एसआई की बात करें तो जाहिर सी बात है अभी एसआई का कल मेंस होने जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे भी तो सबका सिलेक्शन होना नहीं, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो फिजिकल के लिए तो उसका, फिजिकल के लिए भी तो एक क्राइटेरिया है, जो यहाँ पे सीट है तो उसी के आधार पे वहां पे बुलाया जाएगा फिजिकल में। तो जाहिर सी बात है लगभग 25,000 प्लस कैंडिडेट जो मेंस देने जा रहे हैं तो सबको बुलाया नहीं जाएगा। तो यार वहां पे भी जो लोग तैयार किए हैं, क्योंकि ये लोग अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो उससे भी फाइट आपका होने वाला है ना। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएसएससी सीजीएल 3 में छठे हैं,
1 नंबर 2 नंबर 0.5 मार्क्स से, तो वैसे कैंडिडेट के साथ भी आपका फाइट है ना। और वो वैसे कैंडिडेट है जो पूरे तरीके से डेडिकेशन के साथ लगे हैं पढ़ाई में। तो मेरे भाई अच्छे से मेहनत करिए, सिलेक्शन उसी का होते हैं। मैं 99.99% केस में कह रहा हूँ जिनका कंसेप्ट क्लियर है, सारे सेक्शन पे अच्छे से कमांड है, उन्होंने प्रैक्टिस किया है, तभी सिलेक्शन होता है। वैसा हवा हवाई में अब सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। आप सबको मैं बता दूं, यहाँ पे इस बार कंपटीशन इतना तगड़ा रहने वाला है कि मत पूछिए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अच्छे से मेहनत, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, सारे टॉपिक आपको कवर होने चाहिए। रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर करना है। मैथ में मैं आपको हमेशा कहता हूं, क्योंकि मैथ सबका सही नहीं होता है, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट जो है लगभग 25 क्वेश्चन में से 15 प्लस क्वेश्चन में सही करते हैं। तो आपको टारगेट रखना है लगभग 20 के आसपास में, टारगेट रखना पड़ेगा, अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, चाहे एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो है, मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप लोग पूरे तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि हम लोग ना सब कुछ जानते हुए भी अंधा बनते हैं। कई बार क्या होते हैं, क्योंकि बीच में सुगबुगाहट नहीं होते ना, तो आपको लगता है कि भाई जाने दे, नोटिफिकेशन का कोई चर्चा है नहीं। लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्या आपको इतना टाइम मिलेगा कि सारे सेक्शन का कवर करना है? प्रेशर आ जाता है हमारे माइंड में कि यार इतने कम टाइम में अब होगा कि नहीं होगा। कई सारी चीज आपके मन में चलता है। अब जैसे अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तो आपके मन में होता है कि नहीं अब एग्जाम कब होगा। तो यार फिक्स है, आपने आयोग का इतिहास तो आप देख ही रहे ना, पहले क्या इतिहास था उसको छोड़िए, 2022-23 के बाद जो इतिहास चल रहा है आयोग का, बिहार का जो भी आयोग है, तो यार उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैं तो इतना ही कहूंगा, बस मेरा काम था आप लोगों का बताना। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप अपने हिसाब से सारी चीजें करिए। फ्रेंड्स, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आप लोग का ये डाउट था कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ के पढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो भैया, मेरा जितने भी क्लासेज होते हैं ये सारे क्लासेस ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो अभी जो क्लास चल रहा है बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसआई का, है ना, तो ये फाउंडेशन कोर्स होता है। इसका फी बहुत कम में रखा हूँ, 1599 रुपया। और आप सबको पता है कि मेरे साथ मैक्सिमम वही कैंडिडेट होते हैं जिनको पता है कि मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है और सर क्या दे रहे हैं, है ना। मेरे साथ मैं फिर से कह रहा हूँ, मैक्सिमम कैंडिडेट जो बिहार पुलिस में जॉब कर रहे हैं, डिफेंस में है, चाहे आर्मी की मैं बात करूँ, एसएससी जीडी में है ना, वैसे कुछ लोग रेलवे में है, कुछ लोग बैंक के क्लर्क पोस्ट पे ज्वाइन किए, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट सब जो है मेरे साथ मैक्सिमम जो है जुड़े हुए हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। कारण क्या है कि उनको पता है कि भाई कहाँ पे क्या मिल रहा है अभी, ठीक है। तो मेरे कंडीशन में क्या है कि मात्र आप देख सकते हैं 1599 रुपए में आपको सारे सेक्शन का, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वीडियो प्लस पीडीएफ ये दोनों मिल रहा है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। और ये सारे क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, आप जितने बार चाहें उतने बार वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कोई चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस का सपोज दैट आपने बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का कोई तो चैप्टर, मान लीजिए सेल पढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलता है ना, हैंड रिटेन नोट्स और उसका वीडियो प्लस पीडीएफ सब मिलता है आपको एक जगह, ठीक है ना। ध्यान रहे यहाँ पे आपको इसी इसमें 1599 इसमें मैथ प्लस रीजनिंग, मतलब कि ऑल सेक्शन है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, है ना, जीके जीएस का सारे सेक्शन है ना। साथ में करंट अफेयर्स की बात करें तो भाई मंथली मैं आपको करंट अफेयर्स को बताऊं, मंथली वाइज, है ना, जिसमें पीडी का कंपाइलेशन रहता है, प्रतियोगिता दर्पण का, और साथ में जो और मैगजीन है। जैसे आप लोग का ये डाउट है कि सर एसपीडी जरूरी होता है, तो एसपीडी का जहां पे मुझे लगता है कि लेना चाहिए मैं वहां से लिया हूँ। जहां पे मुझे लगा कि भाई जो न्यूज बराबर न्यूज में रहता है ना, पेपर का न्यूज, है ना, जैसे मैं बात करूं दैनिक जागरण की, दैनिक भास्कर, द हिंदू का न्यूज, वो सारे मैं न्यूज वाला पॉइंट जो है अपने नोट्स में मेंशन करता हूं। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक है आइए, ठीक है। इस कंटेंट पे बहुत मेहनत किया गया और बहुत कम फी भी है, आप देख सकते हैं 1599। तो ये पूरा, और मैथ रीडिंग पूरे तरीके एकदम जीरो से मैं पढ़ाया हूँ, फर्स्ट भी पढ़ेंगे तो पर भी समझ में आएगा। तो ये पढ़ने का टाइम है, तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर तो दिख ही गया होगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद भी जो भी जानकारी लेना है तो इस नंबर पे 9341766130 ये नंबर वहां पे भी दिखेगा, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको 7319924130 इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट पेमेंट करना होता है 73 नंबर पे, और स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाले नंबर पे 93 नंबर पे भेजना होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। और आप सबको पता है जो लोग बिहार एसआई का 1275 में प्री दी है, तो बहुत सारे कैंडिडेट का प्री हुआ है और सभी लोग मेंस भी दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा कंटेंट तैयार किया जाता है वैसा ही नहीं, मैं ही रहता हूँ, मेरा टीम रहता है कि सब लोग मिलकर सब काम करते हैं। और सबका सबसे बड़ी बात है कि मैं वेरीफाइड मैं ही करता हूँ कि कहाँ क्या है।
बाकी आप लोग समझदार है, सारी चीजें समझ ही रहे, तो इच्छुक है तो आइए, बाकी आप लोग समझदार है। चलिए आगे हम लोग और चीजें समझते हैं। क्या बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का रहता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा होता है। देखिए आप कभी ना अगर पटना आते हैं या फिर मान लीजिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रह के पढ़ते हैं, तो कभी लाइब्रेरी में जाके देखिएगा। आप चाहे खासतौर पे पटना की लाइब्रेरी में कभी घुस के देखिएगा, पटना का कोई भी लाइब्रेरी है ना, जाके देखिएगा, आपको एक भी लाइब्रेरी खाली नहीं दिखेगा, फुल दिखेगा। और वैसे कैंडिडेट के साथ यार आपका फाइट हो रहा है, तो आपको भी पढ़ना है। सही कंटेंट, सही अप्रोच, सही मेंटर भी जरूरी है। अगर आप बिगिनर है या फिर आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं, आपका प्री तक भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यार आप गलती कर रहे हैं। जो आपका सिलेबस है उसको कवर नहीं कर रहे हैं, आपका जो कंसेप्ट है उसको कवर नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे गलती कर रहे हैं तो भाई डेफिनेटली यही लोग होते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और हार के छोड़ देते हैं। हारना नहीं है, जीतना है, तो अच्छा करना है, अपना सिलेबस कवर करना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर अच्छा, अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है, आपको लगता है कि मेरा तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नंबर कम आ रहा है, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है ना, अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो वो कहाँ से कवर करना है, तो मेरे साथ आ सकते हैं। सारी चीजें बताने का कोशिश किया हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप घर बैठे इस एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ यार, ये मेरा मानना है, और जो लोग सिलेक्शन लिए हैं जाके उसका इतिहास जाके देख लीजिए, वो सेल्फ स्टडी किए हैं। हाँ, सेल्फ स्टडी करने का मतलब नहीं आप बुक, मान लीजिए आप बुक लिए हैं, उस बुक को उठा के पढ़ रहे हैं, आपको हो सकता है कि समझ में आए, ऐसा नहीं। आपको चीजें समझ में आना चाहिए। अगर कोई डाउट है, आपको डाउट क्लियर करने वाला रहना चाहिए, है ना, और उसका सोल्यूशन भी आपके सामने होना चाहिए। वो सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है यहाँ पे। तो घर बैठे 4 से 5 घंटा पढ़ के इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है, जो लोग बार बार यार फेल हो रहे हैं, या फिर आप ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल में जॉब कर रहे हैं, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, आपका सपना है कि मुझे दरोगा बनना है या फिर बीएसएससी सीजन 4 में जाना है, तो मैं तो कहूँगा पढ़ना पड़ेगा। और आपको आपका लक्ष्य होना चाहिए 85+ का, 85% मैं कहूँगा 85% का टारगेट रखना है। अब बिल्कुल पॉसिबल है अभी से। जब आप ये सोचे कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई 85% नंबर ला लूंगा, नहीं पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, बताने के लिए मैं भी कभी कभी भावना में आके बता देता हूँ कि भाई आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे आप लोगों को क्या करना होता है भाई, खुश करना होता है, ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, तो वो बताना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यही है, आपको 5-6 महीना देना पड़ेगा, और आपके पास 5-6 महीना भी नहीं बचे हैं। मैं कह रहा हूँ 4 महीना ही बचे हैं। जून में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, और ये सीट वैकेंट है, तो जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन आना है। और बिहार में तो राजनीतिक माहौल आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से गर्म है, तो इसी गर्म में आपको क्या करना है भाई, तब के उब जाना है और सिलेक्शन ले लेना है। तब के उबने का कहने का मतलब भाई, तब के एकदम क्या करना है, उड़ जाना है। उड़ना मतलब कि पॉजिटिव वे में अपने पोस्ट पे जाके बैठ जाना है, उड़ के अपने पोस्ट पे जाके बैठ जाना है। मेरा यही कहना है भैया। बाकी आप लोग समझदार है, और मैं फिर से कर रहा हूँ, जो लोग प्री दिए हैं, प्री पास करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सारे चीजें पता है, आपने कहाँ पे गलती की है आपको ये भी पता है, तो अपने गलती को सुधार कर लीजिए, मल्टीपल टाइम रिविजन करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जरूरी है, वो लगाना, चाहे मेरे साथ पढ़ रहे चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।